हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री टेस्टिंग एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको किसी भी गिवन मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना होगा। कि मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है और उसका आप इनवर्स कैसे निकालोगे। ये होता है उसका फॉर्मूला। A इनवर्स इज इक्वल टू वेयर A इज अ गिवन मैट्रिक्स। कोई भी आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है और उसका हमने नाम दे दिया A। उसके बाद है एडजॉइंट A। हम किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले देखेंगे कि हम उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। हम जो भी हमारे पास जो A गिवन मैट्रिक्स होगी सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम एडजॉइंट कि हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। क्योंकि आपसे एक सिंपल क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको वो एक मैट्रिक्स दे देंगे और बोलेंगे कि इसका एडजॉइंट निकालिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एडजॉइंट। तो चलिए इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है गिवन है, सबसे पहले हम इसको ए लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को। सो हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -2 6 2 7 -1 5 4 0। हमने इसको ए लेट कर लिया। लेट करने के बाद आप चाहें तो इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में भी चेंज कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। 3 -2 6। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद हम इसके निकालेंगे कोफैक्टर्स, क्योंकि एडजॉइंट में मेनली काम होता है कोफैक्टर्स का, कि आपको कोफैक्टर्स निकालने आने चाहिए। तो अब हम निकालेंगे अपने कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम निकालेंगे A11 का, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का हम अपना कोफैक्टर निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये 1 1 है, मतलब पहली रो पहला कॉलम। तो हम पहली रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, और क्या बच गया हमारे पास 7 -1 4 0। ये लिखने के बाद हम इसकी करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और ऊपर हमेशा आपको लिख लेना है प्लस माइनस। सबसे पहले प्लस देन माइनस, ताकि आपको कैलकुलेट करते टाइम कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 7 की, तो आ गया 0। देन ऊपर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। देन इसकी करेंगे तो ये आ गया -4। माइनस ऊपर भी है तो प्लस आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 4। ये आ गया हमारा पहला कोफैक्टर। तो अब हम अपना नेक्स्ट जो है कोफैक्टर वो निकालेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सबसे पहले पहली रो ही चलेगी, देन ये सेकंड कॉलम। तो अब हम इसमें फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो हमारे पास आ गया 2 -1 5 0। प्लस माइनस लिख लेंगे ऊपर। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब आप इन दोनों का प्लस करोगे तो 2 आएगा। तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, आगे माइनस नहीं आएगा। बट जब 1 और 2 को प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा माइनस। तो जब भी इनका प्लस करके ऑड नंबर बने तो आपको आगे माइनस लगाना है। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो सबसे पहले हमारा जो माइनस था आगे वो आया। देन 2 की 0 के साथ की तो 0 आ गया। ऊपर माइनस था तो बीच में माइनस आ गया। देन 5 को -1 के साथ किया, -5 आ गया। देन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 आ गया। देन आगे जो माइनस था वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया -5। अगर आगे माइनस ना होता तो सिंपल 5 आ जाता। अगर आपको इन नंबर्स में कन्फ्यूज़न होती है तो आप यहाँ पर एक मैट्रिक्स को भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले 1 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही सेकंड। अब ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमने यहाँ पर दो कोफैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ A13। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे A13। अब इनका जो टोटल है प्लस करके आ गया 4, तो वो एक इवन नंबर है, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, पहली रो छोड़ देनी है और तीसरी कॉलम, पहली रो छोड़ दी, तीसरी कॉलम छोड़ दी, तो हमारे पास बच गया ये 2 7 5 4। तो अब हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे प्लस माइनस, देन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 आ गया सबसे पहले, देन बीच में माइनस आ गया, ऊपर माइनस है, देन 7 की 5 के साथ की 35 आ गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस करके -27। तो हमने जो फर्स्ट 3 एलिमेंट थे उनका कोफैक्टर निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट कोफैक्टर, दैट इज A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो अब हमने इसका कोफैक्टर निकालना है। जब इनका प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 इज अ ऑड नंबर, सो आगे आ जाएगा माइनस। अब हमने A21 निकालना है, तो हम अपनी सेकेंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -2640। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करके आ गया 24, क्योंकि ज़ीरो में से -24 माइनस किए तो -24, बट यहाँ पर आगे हमारे पास माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 आ गया। तो अब ऐसे ही सेम मेथड के साथ हम बाकी सारे भी जो कोफैक्टर्स है वो निकाल लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर बाकी सारे जो कोफैक्टर्स थे वो भी निकाल लिए हैं। अब हम इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो जब हम इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो जब उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स थी वो उसका नाम था ए। तो अब ये सारे एलिमेंट्स हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, जो कि था पहले 4 -5, देन -27, देन 24, -30, -2, -40, -9, 25। अब हम इसका कर देंगे ट्रांसपोज। ये सिंबल आपको याद होगा, ये ट्रांसपोज का होता है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। तो इसका हम अब ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब कि जो रोज़ है उसको हम कॉलम्स में चेंज कर देंगे। आप चाहे तो कॉलम्स को रोज़ में भी चेंज कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो अब हम लिखेंगे रोज़ को कॉलम में, सेकेंड रो को भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 24 -30 -2, देन थर्ड रो -40 -9 25। तो ये आ गया अब हमारा एडजॉइंट। तो अब हम किसी भी मैट्रिक्स का उसके कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब हमने देखा था कि हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का। तो अब हम देखेंगे ए डिटर्मिनेंट, कि हम ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको प्लस माइनस असाइन कर देंगे, पहले प्लस देन माइनस देन प्लस। हमेशा ऐसे ही आप इसको असाइन करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अगर आपके पास और भी लंबी मैट्रिक्स होगी तो आप ऐसे ही करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आपके पास 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स होगी तो आप प्लस माइनस असाइन कर दोगे। असाइन करने के बाद हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसकी जो फर्स्ट रो है उसको यूज़ करेंगे, और इसका जो मेथड है डिटर्मिनेंट निकालने का वो बिल्कुल ही कोफैक्टर की तरह है। सबसे पहले हम पहली रो छोड़ देंगे, देन फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड टाइम हम अपनी फर्स्ट रो ही छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम, थर्ड टाइम भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, देन ये आ जाएगा। तो अब हम इसकी फर्स्ट रो को यूज़ करके अपना डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ऊपर प्लस है तो ये प्लस का ही रहेगा 1। तो हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट रो छोड़ देंगे, देन फर्स्ट कॉलम, तो ये बच गया हमारे पास 3 5 5 12। देन सेकेंड एलिमेंट -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2,
देन फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 5 1 12। देन +3, देन फर्स्ट रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम, देन आ जाएगा 1 3 1 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कोफैक्टर निकालने वक्त भी हम ऊपर जो है प्लस माइनस असाइन करते थे, तो हम यहाँ पर भी कर लेंगे ताकि हम कैलकुलेट करते वक्त कोई गलती ना करें। तो यहाँ पर आगे 1 है, 1 आ जाएगा। देन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 3 को 12 के साथ किया तो 36, ऊपर माइनस है, देन माइनस 5 को 5 के साथ किया 25, आगे -2 है, -2 आ जाएगा। देन 1 को 12 के साथ किया तो 12, ऊपर माइनस है, -5 को 1 के साथ किया 5, +3 आ गया आगे। देन इसको भी हम कर देंगे 5 -3। तो अब यहाँ पर 36 में से 25 गए तो 11 आ गया, -2, यहाँ पर 7 आ गया, +3 2 आ गया। देन 11, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो माइनस, यहाँ आ जाएगा 14 +6। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 3। ऐसे हम निकालते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो जब भी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा तो हम सबसे पहले उसका ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ए इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर यही ज़ीरो हो गया तो ऊपर वाला भी तो ज़ीरो ही होगा ना। तो इसलिए ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब इसका कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। जैसे हमारे पास अब डिटर्मिनेंट आया था 3, तभी जो ए इनवर्स है वो पॉसिबल है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तब हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करके हम उसको सॉल्व कर देंगे। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो वो क्वेश्चन वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, वो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्वर्स का। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू तो हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए। तो आपको इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ए इन्वर्स इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैंने मैट्रिक्स ली है उसका नाम ए है। आप चाहे तो उसका नाम बी भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ज़ीरो आ गया तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना भी सिखाया है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे निकालते हैं, तो हम वैसे ही इसका भी निकाल लेंगे। यहाँ पर भी हम फर्स्ट रो का ही यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो है 43, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया, इसका मतलब जो हमारा ये इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो अब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले अपनी फर्स्ट रो के, जो कि ये है। तो इसको हम लिखेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1 3 2 -5। आप इसको नाम भी दे सकते हैं A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 5 -6। तो हमारे पास पहला कोफैक्टर आ गया -1। ऐसे ही हम दूसरा निकाल लेंगे A12। तो हमने ऐसे ही सेकंड कोफैक्टर भी निकाल लिया है, जो कि था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमने इसमें फर्स्ट रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दी, तो हमारे पास बच गया 1 3 4 -5। और इन दोनों का जो प्लस है वो 3 था, तो वो एक ऑड नंबर है, तो आगे आ गया माइनस, और इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 17। कोफैक्टर निकालते वक्त आपको बस प्लस माइनस का ही ध्यान रखना है। अगर इन दोनों को प्लस करके
अगर इवन नंबर आ रहा है तो आगे प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं आएगा। अगर प्लस करके ऑड नंबर आ रहा है तो आपको माइनस लगाना है बस। तो हमने ऐसे ही बाकी सारे जो कोफैक्टर्स है वो भी निकाल लिए हैं। तो अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। हमने सारे कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिख लिया है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। ट्रांसपोज करने के लिए हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। तो अब हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, एडजॉइंट भी हमारे पास आ गया है। तो अब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो आया था 43। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/43, क्योंकि ये अपॉन में है। तो यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा एडजॉइंट। तो ये रहा -1 13 8 17 -6 -7 6 8 -5। तो अब ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अगर डिटर्मिनेंट के साथ ये अगर कट हो जाए तो आप इसको कट भी कर सकते हो डिवाइड करके। बट अब ये 43 है और इसके जो एलिमेंट्स हैं सभी 43 से कम हैं, तो ये 43 के टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये आ गया हमारा ये इन्वर्स। तो हम ऐसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स। इसके बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप किसी और भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Sunshine.